Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Verses. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ पीपीएससी के पास पेपर जो 3 दिसंबर 2023 को हुआ था वो डिस्कस करूँगा। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम 15 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फिर इस तरह अगली वीडियो में 15 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का जो पेपर है वो इससे कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, इन विच कंट्री इज द गेटवे आर्क इज लोकेटेड। वो कौन सी कंट्री है जिसमें गेटवे आर्क लोकेटेड है। बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हम गेटवे आर्क की बात करें तो ये हमारे पास एक टाल मॉन्यूमेंट है जो मैसूरी यूएसए में लोकेट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। इस तरह से मुझे हमारे पास जो गेटवे आर्क है, अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो वो हमारे पास है 630 फीट। और जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा, यह हमारे पास मैसूरी यूएसए में लोकेट है। ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे टॉलेस्ट जो है वो आर्क है। और बाज़ लोगों का ये कहना है कि जिसको लक़ब दिया गया है वर्ल्ड टॉलेस्ट आर्क, ये अकॉर्डिंग टू ह्यूमन मेड। इस तरह से अगर हम इसकी फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर्मेशन की बात करें तो फरवरी 1963 को फॉर द फर्स्ट टाइम ये बनाया गया था। और लोगों के लिए ये ओपन किया गया था अक्टूबर 28 1965 को। और जिस बंदे ने इसको बनाया है उस बंदे का नाम है ईरो मीन EERO। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा, वेयर टू वेयर एहराम। एहराम जो है कौन सी जगह पर बांधा जाता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को इतना बता दूं कि जो एहराम होता है ये पिलग्रिमेज यानी हज और उम्रे का एक ख़ास नुकत है। यानी अगर आप एहराम नहीं बांधते तो आपका हज और उम्रा जो है वो हाफ है, वो कम्प्लीटली अदा नहीं हुआ। और एहराम जिस जगह पर बांधा जाता है उस जगह का नाम है मिकात। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। मिकात जो से हमारे पास इस्लाम में एक जो है मुकद्दस पैलेस है जहाँ पर जो है हाजी और इस तरह उम्रा अदा करने वाले लोग जाते हैं और वहाँ पर एहराम बांधते हैं। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा, लंदन टावर इज लोकेटेड इन। सुन, जिस तरह हमारे पास डिफरेंट टावर्स होते हैं, डिफरेंट इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक प्लेसेस होते हैं, इस तरह इसमें एक प्लेस है लंदन टावर और ये लोकेट है इंग्लैंड में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। इस तरह से अगर हम लंदन टावर की स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो लंदन में हमारे पास एक रिवर है जिसका नाम है थेम्स रिवर। ये जो लंदन टावर है उसकी बैंक पर बिल्कुल लोकेट है। इस तरह अगर हम इसकी ऑनर की बात करें जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम ये लंदन टावर जो प्लेस है इसको बनाया था, वो हमारे पास है किंग चार्ल्स। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा, समीउल्लाह खान इज़ द फेमस प्लेयर ऑफ। स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज जो है काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है तो इसको आप स्टार मार्क कर लेना। समीउल्लाह जवान है, ये पाकिस्तान के एक फेमस हॉकी प्लेयर थे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इस तरह बाज़ औक़ात ये एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है कि समीउल्लाह खान को जो है कौन सा टाइटल दिया जाता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि इसे फ्लाइंग हॉर्स कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड इन द हॉकी फील्ड। इस तरह से अगर हम अवार्ड्स की बात करें कि कौन कौन से अवार्ड जो है समीउल्लाह खान को दिए गए थे, तो इसमें एक अवार्ड था प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो 1983 में समीउल्लाह खान को दिया गया था। और एक हमारे पास जो अवार्ड है जिसे हम सितारा इम्तियाज़ कहते हैं, जो इनको 2014 में मिला था आरिफ एलवी से। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा, मेरानी डैम इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो डैम हमारे पास एक ऐसा रिजर्वायर होता है वाटर का जो वाटर को स्टोर भी करता है और साथ साथ इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है। मेरानी डैम स्टूडेंट्स हमारे पास जो दश्त रिवर है इसके ऊपर लोकेट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। इस तरह से अगर हम इसकी अथॉरिटी की बात करें कि किन लोगों के पास इनकी अथॉरिटी है तो वो हमारे पास है वापडा। चूंकि वापडा का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना।
इस तरह अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारे पास किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान में लोकेट है। इनकी अगर हम टोटल हाइट की बात करें, इसकी टोटल हाइट इन फीट में इनकी मैयर करें तो वो हमारे पास बनता है 127 फीट, और इसका हमारे पास जो विड्थ है वो है 15 फीट। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा, हु इज़ द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हमारे पास जो करंट प्रेसिडेंट है वो कौन है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन कमाला हैरिस। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा, द ओल्डेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज। सी पोर्ट मीन बंदरगाह, यानी पाकिस्तान का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन पोर्ट कासम। पोर्ट कासम जो बेसिकली हमारे पास सिंध कराची में लोकेट है, कहा जाता है कि इसे हम पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम भी कहते हैं, या इसे सिंपली हम कासिम पोर्ट अथॉरिटी भी कहते हैं, जो फॉर द फर्स्ट टाइम 1980 में बना था। और इसका हमारे पास जो टोटल रकबा है, जो टोटल एरिया है वो है 12,000 एकड़। नंबर 8 है हमारा, एंटोनिम ऑफ फेकलिसिस। फेकलिस की स्टूडेंट्स अगर हम मीनिंग की बात करें तो ये हमारे पास इसकी जो मीनिंग है वो है गैर जिम्मेदार, यानी एक बंदे को किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन केयरफुल। अब केयरफुल से मुराद ये नहीं कि किसी का ख्याल रखना, ख्याल इधर अगर हम केयरफुल की मीनिंग की बात करें तो हम यहाँ पर केयरफुल की मीनिंग लेंगे जिम्मेदार। एक्सक्यूज नंबर 9 है हमारा, हाउ मेनी सर्कुलर रिंग्स इन द ओलंपिक सिंबल्स। ओलंपिक सिंबल्स हमारे पास एक मल्टीनेशनल स्पोर्ट इवेंट होता है जिसमें डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, इसमें रेसिंग भी होती है, स्विमिंग भी होती है, एंड सो मेनी गेम्स। तो ओलंपिक्स के सिर्फ हमारे पास जो सिंबल है, जिस तरह आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा, इसमें हमारे पास टोटल 5 रिंग्स होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। एक्सक्यूज नंबर 10 है हमारा, हु वॉज नोन एज मैन ऑफ डिस्टिनी। मैन ऑफ डिस्टिनी मीन तकदीर का जानने वाला, यानी वो बंदा जिसको हम तकदीर वाला इंसान कह सकते हैं। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन नेपोलियन। स्टूडेंट्स, नेपोलियन का जो पूरा नाम है वो है नेपोलियन बोना पेरेट, जिसे हम सिंपली नेपोलियन वन के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे पास एक फ्रेंच एम्परर थे और साथ साथ मिलिट्री कमांडर थे, जिन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी और कुछ ही जंगों में इनको शिकस्त हासिल हुई, जिनकी वजह से इन्हें द मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। एक्सक्यूज नंबर 11 है हमारा, व्हाट इज कोरोशियो करंट नोन एज। कोरोशियो करंट स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो दूसरा नाम है वो हम कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज, यानी जापान करंट, ब्लैक करंट और साथ साथ ब्लैक स्ट्रीम। ये सारे के सारे नाम कोरोशियो करंट के लिए एक्सेप्टेबल है, अवेलेबल हैं। अब हम ये बात करते हैं कि कोरोशियो करंट है क्या। कोरोशियो करंट हमारे पास फ्रेंड्स ये एक रिवर का नाम है जो हमारे पास फ्लो करता है जापान में, और ये हमारे पास ऑन द नॉर्थ ऑफ पैसिफिक ओशन पर फ्लो करता है। और ये जो तमाम के तमाम नाम है ना, जापान करंट, ब्लैक करंट और ब्लैक स्ट्रीम, ये तीनों नाम दिए जाते हैं कोरोशियो करंट को। नंबर 12 है हमारा, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड नाइट्रोजन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात की जा रही है लिक्विड नाइट्रोजन की, एक गैस की फॉर्म में है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है अबाउट 78%। अब यहाँ पर बात की जा रही है लिक्विड नाइट्रोजन की। लिक्विड नाइट्रोजन की स्टूडेंट हमारे पास जो टेम्परेचर है वो है -198 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड नाइट्रोजन स्टूडेंट्स हम इसे सिंपली जानते हैं LN2 से, और इसे ज़्यादातर कूलिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा कूल है स्टूडेंट्स, आप 91 डिग्री सेंटीग्रेड से अंदाज़ा लगा सकते हो, वो भी नेगेटिव में। और आजकल हमारा टेम्परेचर कितना जा रहा है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 19 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें कितनी सर्दी लगती है। और ये जो हमारे पास लिक्विड नाइट्रोजन है ये -198 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के करंट चीफ जस्टिस कौन है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन काजी फेज ईसा। सुन, काजी फेज ईसा ये पाकिस्तान के 29 चीफ जस्टिस हैं जिनको अपना ओहदा दिया गया था 12 सितंबर 2023 को। और इससे पहले ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे,
और 12 सितंबर 2023 को ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन चुके हैं। इनको अपॉइंट करने वाले थे आरिफ एलवी। एक्सक्यूज नंबर 14 है हमारा, हु और हारूत एंड मारूत इन कुरान। कुरान मजीद में हारूत और मारूत कौन थे? सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मीन एंजल। यानी सुन से दो एंजल्स है जिनका जिक्र कुरान मजीद में आया हुआ है। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा, हाउ मेनी सन्स ऑफ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम के टोटल कितने बेटे थे? सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन 12। सुन, याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से बेनियामीन और यूसुफ अलैहिस्सलाम ये दोनों मुसलमान थे। बकाया भी मुसलमान हुए होंगे, उनका मुझे स्पेसिफिकली नहीं पता। लेकिन यहाँ से बनी इसराइल के फिर 12 कबीले बने। बिनी अमीन और यूसुफ अलैहिस्सलाम ही आपस दोनों में सगे भाई थे। बकाया 10 जो है वो याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी वाइफ से थे। तो याकूब अलैहिस्सलाम के जो टोटल बेटे थे वो थे 12। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा दिसंबर 2023 का पास्ट पेपर। उम्मीद करता हूँ आपको आज के तमाम एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।